होंगे गाइस। सो सो 28 तारीख है, 28 तारीख और फेब का महीना, आखिरी दिन फेब का। और जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स तो ओवर हो ही चुके हैं और अब कुछ ज़्यादा करने को है नहीं। लेकिन एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको मतलब इम्प्रूव करनी होती है, और हो सकता है कि कुछ ख़राब चला गया हो चीज़, क्योंकि जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम दिया है, मैंने जिस तरीके से, तो उस हिसाब से मतलब यही है कि इतना ख़ास नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो मन तो बिल्कुल ही नहीं लगता किसी का भी, और वो चीज़ है जिस वजह से आप सीरियस नहीं हो पाते किसी भी चीज़ के लिए। ख़ासकर ऐसे माहौल में, जिस माहौल में मतलब आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, वो एक अलग ही टाइप का, एक यूनिक टाइप का ही माहौल होता है, और उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छों की फट जाती है, या आप कह सकते हैं कि जैसे लड़के कहते हैं ये जो अभी मैंने बोला कि अच्छे अच्छों की फट जाती है और अच्छे अच्छों की कच्ची गीली हो जाती है, तो ये में चल रखा है, ये ट्रेंड चल रखा है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, एग्ज़ाम में होती हैं। और अभी मुझे नहीं पता मैं एग्ज़ाम कैसा गया, लेकिन हाँ मैंने बेस्ट तो दिया है, अपना जितना कर सकता था उतना तो करा है, जितना रिक्वायरमेंट। क्योंकि हम लोग असल में अगर हम एक्सट्रीम जाएंगे, हम एक्सट्रीम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसका फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, फ़ायदा में ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, और नुकसान में ये है कि हमारे माइंड में उतना स्टोरेज होना चाहिए, और अगर हम अपने माइंड में उतना स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, हम उतना स्टोर नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर बहुत उसको मतलब ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, लेकिन आपने साथ में ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें एक्सट्रीम में वही एक्सट्रीम में पढ़ लिया जिन आपने माइंड की स्टोरेज से ज़्यादा पढ़ लिया, तो वो चीज़ दिक्कत करेगी, फ्यूचर में दिक्कत करेगी। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लिमिटेड चीज़ें स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में, क्या कि वो उस चीज़ को अप्लाई कर पाए, है ना। तो क्योंकि देखो हर बंदा एक्यूरेट नहीं होता है, चाहे वो 98 वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो 100 वाला ही क्यों ना हो। एक्यूरेट एक्चुअल में कोई होता है ही नहीं भाई। एक्यूरेट किसी ने मतलब दुनिया में भगवान ने किसी को एक्यूरेट बनाया ही नहीं है भाई, एक्यूरेट बनाया ही नहीं है कि मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। वो हम अपनी स्किल्स के बदौलत करते हैं उसको एक्यूरेट, ठीक है, वरना परफेक्ट कोई नहीं है किसी भी चीज़ में, है ना। मेरे को अपना पता है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, और वो डेफिनेटली मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं एडमिट करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं एडमिट करता हूँ। और यही चीज़ है जो मतलब मेरे को एक हिंट दे देती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और ऊपर से ये भी हिंट देती है कि ये चीज़ भी, ये हिंट भी देती है कि इंसान ऐसे परफेक्ट होता नहीं है, इंसान को परफेक्ट बनना पड़ता है, वो चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो परफेक्ट बनता है। तो अगर ये बात आपको अगर समझ में आ रही होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को अगर आप बार बार देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है इन्हें अभी के लिए, मतलब डिटेल में तो नहीं, अभी के लिए मैंने इतना समझा रखा है कि थोड़ा आपको अंडरस्टूड हो जाए, तो वही है। सो आप कर सकते हैं पता, और ठीक है। सो बाकी चलता हूँ भाई, और बस इस चीज़ को माइंड में रखना कि एक्यूरेट कोई होता नहीं है, सबको एक्यूरेट बनना पड़ता है। बस उसी लैंड मार्क पे चलोगे तो आपका सफल होगा लक्ष्य, ठीक है। और तब तक के लिए बाय।
और टाइटल भी यही है वीडियो का कि कोई एक्यूरेट नहीं होता।